एपिसोड का नाम है रेन बेस एक सपनों का शहर। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है वीवी को, जो कि रो रही होती है और बोलती है कि मैंने तय कर लिया है, अब मेरे को क्रोकोडाइल से बदला लेना है। लूफी ने बिल्कुल सही कहा, ये सब क्रोकोडाइल की गलती है और उसे उसकी सजा मिलनी चाहिए। लूफी ये बात सुन के बोलता है, तो अब मेरे को जल्दी से बताओ कि क्रोकोडाइल कहाँ पे है। फिर वीवी सबको मैप खोल के दिखाती है और बताती है कि क्रोकोडाइल रेन बेस में रहता है। ये शहर अल्बास्ता में ही है और युवा शहर के बहुत करीब है। और ये सुन के सारे लोग हैं वो निकल पड़ते हैं रेन बेस शहर जाने के लिए। लूफी चलते चलते बोलता है कि गर्मी तो हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रही। ये सुन के नामी उससे बोलती है कि अब शिकायत करना बंद करो, इतनी भी गर्मी नहीं है। लूफी और उसॉप गुस्से में बोलते हैं कि तुम्हें कहाँ से गर्मी लगेगी, हम चल रहे हैं पैदल, तुम तो बस ऊंट पे आराम कर रहे हो। जोरो चॉपर से बोलता है कि चॉपर आज तो तू खुद चल रहा है, आज तेरे को गर्मी नहीं लग रही क्या। चॉपर बोलता है कि मैं भी धीरे धीरे गर्मी की आदत डाल रहा हूँ। फिर चॉपर वीवी से पूछता है क्या रेन बेस सिटी में पीने को पानी मिलेगा। वीवी बोलती है तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, रेन बेस सिटी बहुत अमीर है क्योंकि उधर बहुत सारे कसिनो हैं, तो उधर पानी की कोई भी कमी नहीं है। नामी कसिनो का नाम सुनते ही बहुत खुश हो जाती है और बोलती है बहुत मजा आएगा। इधर लूफी और उसॉप का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे उसॉप है वो लूफी से पानी मांग रहा है, लेकिन लूफी उसे पानी नहीं दे रहा। उसॉप बोलता है कि लूफी मुझे बहुत प्यास लग रही है, बस एक घूंट पीने दे। लूफी उसको लड़ता है और बोलता है कि ये पानी उस बूढ़े आदमी ने बड़ी मेहनत से निकाला है और मैं इसको बर्बाद नहीं कर सकता। नामी बोलती है तो तुम रेगिस्तान में बिना पानी की कैसे रहोगे। लूफी बोलता है कि हम सब रेन बेस जाके पानी पी लेंगे, और वैसे रेन बेस कब आएगा। तभी वीवी ऊंट से उतर के बोलती है कि रेन बेस बस आने ही वाला है। और वो बोलती है कि लूफी तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अगर तुम नहीं होते तो मैं ये फैसला कभी भी नहीं कर पाती कि मेरे को रेबल आर्मी को रोकना है या क्रोकोडाइल को हराना है। लूफी बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम मेरे को बहुत सारा खाना खिला सकती हो शुक्रिया अदा करने के लिए। फिर हमें सीन दिखाया जाता है कोटेरिया शहर का, और यहाँ पे है रेबल आर्मी का बेस। रेबल आर्मी के बेस के अंदर एक छोटा सा बच्चा आता है और वो रेबल आर्मी के लीडर यानी कि कोजा से बोलता है कि मेरे को भी रेबल आर्मी के अंदर शामिल कर लो, मैं भी उस राजा को सबक सिखाना चाहता हूँ जिसने डांस पाउडर का इस्तेमाल कर करके हमारे शहर में बारिश रुकवा दी। मेरा परिवार है वो प्यासा मर गया। फिर जो कोजा होता है वो अपने दोस्त को बुलाता है और उसका घाव दिखाता है। वो दिखाता है कि ये चोट उसे जब लगी थी जब वो रेबल आर्मी का मिशन कर रहा था, इसका पूरा कंधा है वो तलवार से कट चुका है। फिर कोजा छोटे बच्चे से बोलता है क्या अभी भी तुम्हें रेबल आर्मी में भर्ती होना है। वो छोटा बच्चा पहले तो बहुत डर जाता है और फिर अचानक से बोलता है कि मैं इन छोटी मोटी चोटों से नहीं डरता, मैं अपने अल्बास्ता की भलाई के लिए कुछ भी करूंगा। राजा बहुत बुरा है और मैं उसको सबक सिखा के मानूंगा। कोजा बोलता है कि बच्चे तुम जिस रास्ते से आए हो उसी रास्ते से चले जाओ, वरना तुम्हें चलने लायक भी नहीं छोड़ूंगा। और ये कह के कोजा अपने टेंट में वापस चला जाता है। कोजा अंदर आके बोलता है कि हमारे सारे हथियार रेडी हैं और अब समय आ चुका है राजा के महल पे हमला करने का। फिर हमें राजा के महल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जो राजा है वो दो लोगों की बातें सुन रहा है, और वो दो आदमी और कोई नहीं चाका और पैल होते हैं, जिनका चेहरा हमें 100 एपिसोड में नहीं दिखाया गया था। चाका और पैल राजा से बोल रहे होते हैं कि रेबल आर्मी बस अटैक ही करने वाली है हमारे महल पे आपको मारने के लिए, लेकिन जो राजा है वो बोलता है कि हमें उन पे अटैक नहीं करना, आखिरकार वो अल्बास्ता के ही लोग हैं, उन्हें बस गलतफहमी है कि मैंने डांस पाउडर का इस्तेमाल करा है। ये सब सुनने के बाद चाका और पैल है वो उधर से चले जाते हैं। वो दोनों बोलते हैं कि हमारे राजा बहुत अच्छे हैं, उन्होंने कभी भी डांस पाउडर का इस्तेमाल नहीं किया होगा। पैल बोलता है कि ईगाराम इस वक्त इधर नहीं है, अगर वो होता तो उसे पता होता कि इस सिचुएशन में क्या करना है। चाका और पैल इधर बैठ के ये सब बातें कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे एक सिपाही आता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि कारू वापस आ चुकी है और वो राजकुमारी का एक संदेश भी लेके आई है। ये सुन के चाका और पहले वो भगते हुए आते हैं राजा के कमरे में कारू को वापस देखने के लिए। वो देखते हैं कि कारू तो उधर बैठ के आराम से पानी पी रही है और राजा है वो एक लेटर पढ़ रहे हैं जो कि राजकुमारी ने कारू के हाथों भिजवाया है। राजा उस लेटर को पढ़ते हुए काफी टेंशन में लग रहा होता है और फिर चाका और पहले वो भी उस लेटर को पढ़ते हैं। उस लेटर में लिखा होता है सारा सच क्रोकोडाइल के बारे में, कि कैसे क्रोकोडाइल लोगों की नजरों में बहुत अच्छा बनता है, लेकिन उसकी असलियत तो कुछ और ही है, और उसी की वजह से अल्बास्ता की आज ये हालत है। उसने राजा का नाम लगाया और पीठ पीछे वो बारक वर्क नाम की एक घटिया कंपनी भी चलाता है, और उसी की वजह से ईगाराम भी अब मर चुका है। राजा ये सब सुन के बहुत दुखी होता है और बोलता है कि मेरा दोस्त ईगाराम अब हमारे बीच में नहीं रहा और इस क्रोकोडाइल ने मेरे देश को भी बर्बाद कर दिया। इधर जो चाका है कारू के हाथ पे एक अजीब सा कपड़ा बंधा देखता है, लेकिन कारू से ये हाथ लगाने नहीं देती क्योंकि उसे याद आता है कि लूफी ने बोला था कि ये हमारी दोस्ती की निशानी है। फिर जो कोबरा है वो चाका और पैल से बोलता है कि अब हमें पता लग चुका है कि हमारा दुश्मन कौन है, तो अब क्रोकोडाइल के खिलाफ एक जंग की तैयारी करो, हमें उसे मारना ही होगा वरना पता नहीं वो अल्बास्ता के साथ और क्या क्या करेगा। पैल बोलता है कि हम क्रोकोडाइल पे हमला नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी रेबल आर्मी इधर हमला करने आ रही है, वो हमारे महल पे भी अटैक कर सकती है। राजा बोलता है तो क्या हुआ अगर उन्होंने
महल पे अटैक कर दिया और महल को तबाह भी कर दिया, तो हम रेबल आर्मी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि वो इसी देश के लोग हैं। हमारा असली दुश्मन हमारे सामने आ चुका है और वो कोई कमजोर नहीं है, वो 7 वारलॉर्ड में से एक है। हमारे सारे सैनिकों को भेज दो रेन बेस क्रोकोडाइल को मारने के लिए। चाका और पैल मान जाते हैं और बोलते हैं ठीक है, हम समझ गए। इधर लूफी और उसके क्रू का सीन दिखाया जाता है जो कि रेन बेस शहर की तरफ बढ़ रहे हैं। तभी उनको पता लगता है कि रेन बेस आ चुका है और वो उनके सामने ही है। लूफी बोलता है कि अब क्रोकोडाइल की चटनी बनाने का टाइम आ चुका है। जोरो बोलता है कि हमें संभल के रहना होगा क्योंकि अगर क्रोकोडाइल इधर रहता है तो बारोक वर्ग का हेडक्वार्टर भी इधर ही होगा। ये पूरा शहर बारोक वर्ग के मेंबर से भरा होगा। उसॉप समझा रहा होता है लूफी को कि तेरे को हरकतें नहीं करनी है अपनी वाली। लूफी बोलता है कि मेरे को इससे फर्क नहीं पड़ता, मेरे को प्यास लग रही है और मैं पानी पीने जा रहा हूँ। और ये बोल के जो लूफी वो रेन बेस के अंदर भग जाता है और बोलता है कि मैं पानी पीने जा रहा हूँ। तभी उसॉप बोलता है कि मैं भी आ रहा हूँ तेरे साथ। फिर हमें दिखाया जाता है रेन बेस के कैफे का सीन जहाँ पे स्मोकर और ताशी की बैठ के बातें कर रहे हैं। ताशी की स्मोकर से बोल रही होती है कि आपको क्या लगता है कि स्ट्रॉ हेड वाला इधर आएगा। स्मोकर बोलता है कि उसे आना तो चाहिए, एक बार वो इधर आ जाए तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। पता चलता है कि उसॉप और लूफी पानी पीने के लिए इधर ही पहुंच गए हैं। स्मोकर लूफी के बारे में बात कर रहा होता है और बोलता है कि पता नहीं स्ट्रॉ हेड वाले का क्रोकोडाइल से क्या कनेक्शन है। तभी उसके बगल में उसॉप और लूफी हैं, वो आके बैठ जाते हैं और चिल्लाने लग जाते हैं कि हमें बहुत सारा पानी चाहिए। वो पानी के लिए इधर शोर मचाने लग जाते हैं और बगल में ताशी की बोल रही होती है स्मोकर से कि हो सकता है क्रोकोडाइल और स्ट्रॉ हेड वाला आपस में दोस्त हों। तभी वहाँ पे उनके लिए एक बुढ़िया पानी लेके आती है और बोलती है पानी बहुत महंगा है, इसके पैसे चुका के जाना। लूफी और उसॉप अपना पानी पीने लग जाते हैं। तभी उनके बगल में जो स्मोकर बैठा होता है वो अपने बगल में देखता है कि वहां से शोर आ रहा था बहुत देर से। फिर लूफी बगल में देखता है कि आखिर बैठा कौन है। लूफी देखता है कि बगल में तो कैप्टन स्मोकर बैठा है। कैप्टन स्मोकर देखता है कि बगल में तो स्ट्रॉ हेड वाला बैठा है। लूफी और उसॉप घबराहट के मारे सारा पानी है स्मोकर और ताशिगी के ऊपर थूक देते हैं। इधर हमें सीन दिखाया जाता है बाकी क्रू मेंबर्स का जहाँ पे जो चॉपर है वो बोल रहा होता है कि मैं हल्का होने जा रहा हूँ। जोरो बोलता है कि इधर खो मत जाना, इस रेनबे सिटी के बारे में हम कुछ भी नहीं जानते, और वो ऊंट को परेशान करने लग जाता है। इधर स्मोकर का सीन दिखाया जाता है जो कि बड़े गुस्से में लग रहा होता है और बोलता है कि स्ट्रॉ हेड वाला इधर आ चुका है, सारे नेवी वालों को उनके पीछे लगा दो। और कैप्टन स्मोकर को देखते ही लूफी और उसॉप अपना पानी उठा के कैफे से भग जाते हैं। ताशी की जा रही होती है कैफे से, तभी उसको कैफे की बुढ़िया रोकती है और बोलती है कि उन बच्चों के पैसे कौन दे के जाएगा, और उसको लूफी और उसॉप के भी पैसे देने पड़ते हैं। इधर हमें सीन दिखाया जाता है सारे नेवी वाले हैं वो पीछे पड़ चुके हैं लूफी और उसॉप के। लूफी और उसॉप उनसे डर के भाग रहे हैं अपना पानी लेके। तभी सांजी और नामी देखते हैं कि नेवी वाले वापस हमारे पीछे पड़ चुके हैं। जोरो बोलता है कि हमें भगना होगा। तभी वीवी बोलती है कि चॉपर अभी तक नहीं आया। जोरो बोलता है कि उसे बाद में ले लेंगे। लूफी और उसॉप चिल्लाते हुए आ रहे होते हैं कि नेवी वाले आ गए। जोरो पीछे गुस्सा करके बोलता है कि ये तुम्हारी वजह से ही आए हैं। स्मोकर भी उन सारे लोगों का पीछा कर रहा होता है और बोलता है कि एक एक क्रू मेंबर को छोड़ना मत, और सारे लोग हैं वो रेन बेस की गलियों में भग रहे होते हैं स्मोकर और सारे नेवी वालों से। और इधर बारोक वर्ग के सारे मेंबर्स हैं वो भी होते हैं और लूफी और बाकी के क्रू मेंबर्स की फोटो देख रहे होते हैं और सबको पता लग जाता है कि ये फोटो वाले ही लोग हैं। इधर जो लूफी वो नेवी से भगते भगते बोल रहा होता है वीवी से कि रेन बेस तो पहुंच गए, अब बताओ क्रोकोडाइल कहाँ पे है। वीवी भी भगते भगते बता रही होती है अपनी उंगली का इशारा करते हुए, सामने देखो, सामने एक बहुत बड़ा कसिनो है जिसका नाम है रेन डिनर्स, और क्रोकोडाइल उधर ही रहता है। सांजी नेवी को देख के बोलता है कि ये तो बहुत सारे हैं, हमको अलग अलग होना पड़ेगा। फिर सारे लोग हैं वो अपनी अलग अलग दिशा में चले जाते हैं और जो लूफी है वो एक टेंट पे ऊपर उछलता है और हवा में उड़ जाता है। लूफी बोलता है कि रेन बेस में तो बड़ा मजा आ रहा है, और जो सारे नेवी वाले हैं वो बोलते हैं कि ये सारे लोग तो अलग हो गए। स्मोकर देख लेता है लूफी को कि उसने ऊपर जंप लगाई है और बोलता है कि स्ट्रॉ हेड वाले में हिम्मत तो बहुत है। फिर जो स्मोकर है वो भी अपनी स्मोक बन जाता है और ऊपर हवा में उड़ रहे लूफी को पकड़ लेता है और बोलता है कि अब तुम बच के नहीं जा पाओगे। लूफी बोलता है कि इस बार मेरे को पता है कि तुमको कैसे हराना है। जैसे कैप्टन स्मोकर उसे पकड़ता है वैसे लूफी फूल जाता है और कैप्टन स्मोकर का अटैक फेल कर देता है। कैप्टन स्मोकर वापस नीचे आता है और बोलता है कि तो फिर से बच के भाग गया। इधर जो चॉपर है वो हल्का होके आ चुका है और बोलता है कि सारे लोग किधर चले गए। वो रेन बेस में उनकी खुशबू सूंघ के उन्हें ढूंढने लग जाता है। वो देखता है कि सारे लोग तो अलग अलग दिशा में गए हैं, उनकी खुशबू अलग अलग दिशाओं से आ रही है। इधर पता लगता है कि सारे लोग अलग अलग हो गए हैं, तो जोरो और वीवी साथ हैं और उनको बहुत सारे बारोक वर्ग के मेंबर ने घेर लिया है। वो उन्हें पहचान गए हैं क्योंकि उनके पास उनकी फोटो है जो कि मिस्टर 2 ने अपनी डेविल फ्रूट की ताकत से बनवाई थी क्रोकोडाइल के लिए। जोरो बोलता है चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा, तुम इधर से भागो। इधर सांजी, नामी, उसॉप एक साथ हैं। अचानक से सांजी रुक जाता है और उसॉप और नामी को भागने के लिए बोलता है कि नेवी वालों को मैं संभाल लूंगा। जैसे नेवी वाले सांजी के पास आते हैं, सांजी एक ही लात में सारे नेवी वालों को हरा देता है और सिगरेट पीने लग जाता है। इधर जोरो को दिखाया जाता है जहाँ पे उसने 2-3 बारोक वर्ग के मेंबर को ही हराया है और सारे लोग अपने आप उससे डरने लग गए हैं। लेकिन इन सब के बीच में ताशिगी वहाँ पे पहुंच जाती है और जोरो उसकी आवाज सुन के पहचान जाता है कि ये तो ताशिगी है।
ताशिगी बोलती कि आखिरकार रोरोनोआ ज़ोरो, तुम मेरे को मिल ही गए, तुम्हें मासूम लोगों को मारने में मजा आ रहा होगा। ज़ोरो बोलता है कि जिन्हें मैं मार रहा हूँ ये मामूली लोग नहीं हैं, लेकिन ताशिगी अपनी तलवार निकाल लेती है और बोलती है कि आज मैं तुमसे असली वाली लड़ाई करूंगी। लेकिन ज़ोरो ताशिगी को देख के अपनी आंखें बंद कर लेता है और बोलता है कि तुम्हारी शक्ल मेरी बचपन की दोस्त की तरह क्यों मिलती है, और वो ताशिगी से भाग जाता है और बोलता है कि मेरे पास तुमसे लड़ने के लिए टाइम नहीं है। इधर नामी और उसॉप का सीन दिखाया जाता है, जिन्होंने नेवी से पीछे छुड़ाया तो बारोक वर्ग के मेंबर उनके पीछे पड़ गए, और जो उसॉप होता है उनसे भागते भागते गलियों में से बहुत सारा सामान गिरा देता है, जिससे वो सारे लोग हैं उनसे टकरा के गिर जाते हैं। नामी बोलती है उसॉप तुमने तो कमाल कर दिया। उसॉप मन में सोचता है कि मैंने तो कुछ नहीं करा, ये तो अपने आप ही हो गया। नामी बोलती है क्रोकोडाइल का कसीनो आ चुका है, अगर इस ब्रिज को पार कर लेंगे तो हम रेन डिनर्स यानी कि क्रोकोडाइल के कसीनो में घुस सकते हैं। अचानक से वो लोग चलते चलते रुक जाते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि उनके सामने बारोक वर्ग के मेंबर हैं, वो बंदूक लेके खड़े हैं। बारोक वर्ग के मेंबर बोल रहे होते हैं कि इनके ऊपर गोली चला दो, इनको मारने का ही ऑर्डर मिला है हमको मिस्टर जीरो से। लेकिन तभी वहाँ पे ज़ोरो आ जाता है और उन लोगों की जान बचा लेता है, उन लोगों को लात मार के। ज़ोरो बोलता है कि वीवी कहाँ पे है, मैं उसे अकेला छोड़ के आया था। नामी उसॉप बोलते हैं कि हमको नहीं पता, हम उल्टा खुद सांजी को अकेला छोड़ के आए हैं। तभी वो लोग पीछे देखते हैं, पीछे किसी के चिल्लाने की आवाज आ रही होती है। पता लगता है कि लूफी चिल्लाते हुए आ रहा है। लूफी चिल्ला रहा होता है कि हट जाओ, मैं क्रोकोडाइल के कसीनो के अंदर घुसने वाला हूँ, और वो सारे लोगों को पीछे छोड़ देता है और अकेला भाग जाता है क्रोकोडाइल के कसीनो की तरफ। सारे लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं और बोलते हैं कि लूफी बहुत खतरनाक जगह है, उधर बिना सोचे समझे हम नहीं जा सकते। लेकिन जो लूफी है वो किसी की नहीं सुन रहा और खुद भागा जा रहा है क्रोकोडाइल के कसीनो के अंदर। लूफी भागते भागते बड़े गुस्से में होता है और बोलता है कि अब क्रोकोडाइल नहीं बचेगा। इधर क्रोकोडाइल की कसीनो के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जो क्रोकोडाइल है वो लूफी की फोटो देख रहा होता है। मिस ऑल संडे बोलती है कि मंकी डी लूफी हमारे कसीनो के बाहर ही है। क्रोकोडाइल बोलता है उसकी फोटो देख के कि उसको एक बार अंदर तो आने दो। इधर हमें लूफी का सीन दिखाया जाता है, जो कि बोल रहा होता है कि तेरे शहर के अंदर तेरे कोई हराने वाला इंसान है, वो आ चुका है, मैं आ रहा हूँ तेरी बैंड बजाने के लिए। लेकिन इसी पॉइंट पे ये एपिसोड है वो भी खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए। वैसे कहने को है बात